आग्रह करना चाहूंगा माननीय मंत्री जल संसाधन श्री विजय कुमार चौधरी सर से। सर आए और अपना उद्गार रखें। श्री विजय कुमार चौधरी। हम सबों के नेता और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, हम लोगों के साथी मंत्री और स्थानीय लोकप्रिय विधायक श्री मंगल पांडे जी, दूसरे साथी मंत्री जो यहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, मंच पर विराजे दोनों सांसद महोदय श्री सिगरीवाल जी और श्रीमती विजया लक्ष्मी जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित साथी विधायकगण, एनडीए के विभिन्न घटक दलों के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और इस समारोह में उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, साथियों, एक चीज आप सब लोगों ने सुन के रखी होगी कि अपने मुख्यमंत्री जी की एक खासियत कि ये जो कहते हैं यानी जो वादा करते हैं उसको बिना पूरा किए हुए चैन से नहीं बैठते। और अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, प्रगति यात्रा में सिवान में आए थे और यहाँ की दशकों से लंबित योजनाओं को क्रियान्वित करने का आश्वासन, भरोसा इन्होंने सिवान की जनता को दिया था। और आज समझिए कितनी खुशी की बात है कि उन सभी योजनाओं पर अमल दरामद शुरू करा के आज उसकी प्रगति की भी समीक्षा करने आ गए हैं। और साथ ही समृद्धि यात्रा में आज सिवान की धरती पर यहाँ की जनता को धन्यवाद देने भी आए हैं कि पिछले चुनाव में जो आपने बढ़ा हुआ समर्थन दिया उसके लिए हम लोग अपने नेता और अपने सभी साथी के साथ एनडीए के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की तरफ से सिवान की जनता के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। और साथियों, यहाँ महिलाओं यानी माताओं बहनों की, जीविका दीदियों की इतनी बड़ी संख्या उपस्थित है। इन लोगों ने तो कमाल ही कर दिया कि जितना इन लोगों ने अपनी एक बार सक्रियता ऐसी दिखा दी कि जितने चुनाव विश्लेषक थे, जितने चुनाव वैज्ञानिक थे, तरह तरह की भविष्यवाणियां कर रहे थे, आकलन बता रहे थे, अनुमान प्रकाशित कर रहे थे, उन सब के अनुमान धरे के धरे रह गए। सारी भविष्यवाणियां पीछे छूट गई और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की प्रचंड बहुमत से एक बार फिर से सरकार बन गई। और उसमें हमारे महिलाओं की बड़ी सक्रिय भूमिका और भागीदारी रही है, इसलिए इनके प्रति हम विशेष आभार प्रकट करते हैं और इनको धन्यवाद देते हैं। और साथियों, ये समृद्धि यात्रा है। समृद्धि यात्रा का भी कुछ खास मकसद है, इसका नाम ही रखा गया है समृद्धि। और मुख्यमंत्री जी की घोषणा और इस बार इनका जो लक्ष्य संकल्प है, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि इस बार इनका संकल्प है कि अगले 5 वर्षों में बिहार को विकसित प्रदेशों की श्रेणी में लाके खड़ा करेंगे। यानी 2030 तक बिहार विकसित प्रदेश होगा और विकास जब चरम पर पहुंचता है तो समृद्धि आती है। और 5 साल पूरा होते होते बिहार विकसित प्रदेश बनेगा। हम बिहार वासी सिवान वासियों के साथ समृद्ध नागरिक बन जाएंगे और वो हमारा परम लक्ष्य है। इसलिए आइए आज के इस संकल्प यात्रा की सभा में, समृद्धि यात्रा की सभा में हम सभी मिल के संकल्प लें कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो इन्होंने ठाना है बिहार को विकसित प्रदेश बनाने का, उसमें सब हम लोग मिलके अपने तरफ से अपना अपना योगदान प्रदान करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
बहुत बहुत धन्यवाद।